किसी जंगल में एक शेर रहता था जिसके 3 बहुत ही स्वार्थी मित्र थे। उन मित्रों में एक गीदड़, एक भेड़िया और एक कौवा था। इन तीनों ने शेर से केवल इसलिए मित्रता की थी कि शेर जंगल का राजा था। उससे मित्रता करने से कोई भी शत्रु उनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता था। यही कारण था कि वे तीनों शेर की हर बात मानने को हमेशा तैयार रहते थे। एक बार एक ऊंट जंगल में कहीं बिछड़ करके आ गया और वह जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोज ही रहा था। तभी इन तीनों की नज़र उस ऊंट पर पड़ गई। गीदड़ ने जैसे ही उस ऊंट को देखा तो वह चालाकी और होशियारी से भरा होता है गीदड़, उसका कोई जवाब नहीं रखता। उसने जैसे ही ऊंट को देखा, उस मोटे ताजे ऊंट को देख करके उसके मुंह में पानी आ गया। उसने भेड़िए और कौवे से कहा, दोस्तों यदि शेर इसका शिकार कर ले तो कई दिनों तक आनंद से बैठकर अपना पेट भर सकते हैं। कितने दिन आराम से कट जाएंगे, हमें कहीं शिकार की तलाश में इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। जब भेड़िए और कौवे ने मिलकर गीदड़ की हाँ में हाँ मिलाई और उसकी बुद्धि की प्रशंसा करते हुए बोले कि तुमने क्या योजना बनाई है, इस ऊंट को तो शेर 2 मिनट में मार गिराएगा। यह समाचार लेकर के वे तीनों शेर के पास पहुँचे और शेर से बोले कि महाराज, जंगल में एक बहुत ही मोटा ताज़ा ऊंट आया हुआ है, यदि आप उसका शिकार कर लें तो कई दिनों तक भोजन उपलब्ध हो जाएगा। शेर ने उन तीनों की जैसे ही बात सुनी उसको क्रोध आ गया। उसने कहा, अरे मूर्खों, तुम्हें पता नहीं है कि मैं जंगल का राजा हूँ। राजा का कर्तव्य होता है न्याय करना। पाप और पुण्य के दोषों को देख करके ही, गुण को विचार करके ही राजा पापी को सजा देता है। पूरी प्रजा को समान दृष्टि से देखना राजा का कर्तव्य होता है। मैं भला अपने राज्य में आए हुए उस ऊंट की हत्या कैसे कर सकता हूँ? घर आए मेहमान तो भगवान के स्वरूप होते हैं, मेहमान की हत्या करना पाप है। इसलिए तुम जाकर उसको सम्मान के साथ हमारे पास लेकर के आओ। शेर की सुन करके उन तीनों को बहुत दुख हुआ। वे तीनों भविष्य के इतने सपने देखे थे, खाने के कई दिन का प्रबंध उन्होंने सोच रखा था अपने मन में। उनका सारा प्लान चौपट हो गया था। वे सोच रहे थे यह कैसा मित्र है जो पाप पुण्य के चक्कर में पड़कर मित्रता को भूल गया है, लेकिन मजबूर थे क्योंकि उन्हें पता था कि शेर की दोस्ती छोड़ते ही उन्हें कोई भी नहीं पूछेगा। अब वे तीनों मिलकर उस भटकते हुए ऊंट के पास पहुँचे और उससे बोले कि जंगल के राजा ने तुम्हें मित्रता का संदेश भेजा है। जब ऊंट ने इस बात को सुना तो डर के मारे वह घबरा गया। उसने सोचा कि शेर मांसाहारी जानवर है, यदि मैं उसके सामने जाऊं तो कहीं मेरे प्राण संकट में न पड़ जाएं। लेकिन उसने सोचा यदि मैं भाग कर जाता हूं तो भी शेर हमारा अहित कर सकता है। इसलिए वह डरते डरते शेर के पास पहुंचा। जब शेर के पास पहुंचा तो शेर ने घर आए मेहमान का मित्र की भांति स्वागत किया तो ऊंट का भी डर खत्म हो गया और उसने अपनी शरण में पनाह देने के लिए शेर को बहुत ही धन्यवाद दिया। दोस्तों, समय बीतता गया। समय बड़ा बलवान होता है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है। शेर शिकार के लिए निकला तो गीदड़, कौवा और भेड़िया भी उनके साथ थे। तभी उनकी मुठभेड़ एक हाथी से हो गई। शेर हाथी की मुठभेड़ में बुरी तरह से घायल हो गया। अब तो उसका चलना फिरना भी दूभर हो गया था। वह किसी तरह से शिकार नहीं कर सकता था। उसके मित्र तो केवल खाने की ही मित्रता रखते थे। उन्होंने एक दिन शेर के पास जाकर कहा, हे जंगल के राजा, आप भूखे क्यों मरते हैं? देखो हमारे पास एक ऊंट है, ऐसे अवसर पर इसे मार कर खा लें, तब तक हम इससे पेट भरेंगे, जब तक आप ठीक हो जाएंगे। शेर ने कहा, नहीं नहीं, मैं घर आए मेहमान की हत्या नहीं कर सकता। घर आया मेहमान तो भगवान के स्वरूप होता है। मैं भूखा मर जाऊंगा परंतु यह पाप नहीं करूंगा। गीदड़ ने जब देखा कि शेर उसकी बात नहीं मानेगा और वह पाप पुण्य के चक्कर में फंस गया है तो उसने एक नई चाल चली। उसने सोचा कि ऐसी चाल चली जाए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए। यह सोच करके उसने अपने दूसरे शैतान मित्र कौवे के कान में अपने मन की सारी बात कह दी तो उसकी इस चाल को सुनकर वह खुशी से झूम उठा। तब कौवे ने भेड़िए को गीदड़ की सारी चाल बता दी। फिर तीनों मिलकर के ऊंट के पास पहुंचे और गीदड़ ने बड़े प्यार से प्रणाम करके उसकी कुशल मंगल पूछी। ऊंट ने कहा, मैं तो आप लोगों की कृपा से बहुत ही प्रसन्न हूँ और आप लोग अपनी कहें। तब उन तीनों ने कहा, भाई हमारा हाल तो मत पूछो, हम तो बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं।
हमारा जीना कठिन हो रहा है। यदि ऐसा ही बना रहा तो हम लोग और हमारे राजा शेर को भी अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ जाएगा। ऊंट ने कहा कि ऐसी कौन सी आफत आ गई है जो तुम सबके सब के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। नहीं मित्र, ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने आपका नमक खाया है। मैं शेर को बचाने के लिए हर संभव कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। उन तीनों ने कहा, देखो मित्र, शेर इस समय जख्मी हो गया है और वह भूखा भी है। तुम जानते हो कि यदि उसे कई दिनों तक भोजन नहीं मिला तो वह भूखों मर जाएगा। अब तुम उसके मेहमान हो। यदि तुम स्वयं शेर के पास जाकर अपना समर्पण कर दो तो वह खुशी से अपने आप को तुम्हारे हवाले करता हूँ। ऐसे अवसर पर दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं। तो शेर शायद मान जाए, लेकिन एक शर्त हम भी रखते हैं, उसे तुम्हें मानना पड़ेगा। तुमसे पहले हम लोग शेर से यह कहेंगे कि हमें खा करके वह अपने प्राण बचा ले, और यदि वह हमें खाकर अपने प्राण बचा लेता है तो तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हमारे बाद तुम उसकी सेवा करना और तुम्हारे भी प्राण बच जाएंगे। बोलो, यदि यह शर्त तुम्हें मंजूर है तो ठीक है। ऊंट ने कहा, दोस्तों, मुझे मंजूर है। मैं अपने मित्र के साथ हूँ, उसकी हर बात मानने को तैयार हूँ। तुम लोगों ने ही तो मुझे सहारा दे करके मेरी जान बचाई है। अब यदि मैं इस जान को अपने मित्र के प्रति कुर्बान भी कर दूं तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। ऊंट की इस तरह की बात सुन करके वे तीनों कुटिल मित्र बहुत ही प्रसन्न हुए। गीदड़ ने भेड़िए को आंख से इशारा करके धीरे से कहा, यह मूर्ख तो फंस गया। वे चारों लोग इकट्ठे होकर उस शेर के पास पहुंचे। शेर गुफा के अंदर बैठा हुआ था। उसके शरीर का बुरा हाल हो रहा था। उसने कहा, आओ मित्र, आओ, पहले यह बताओ कि तुम लोगों ने मिल करके हमारे लिए किसी भोजन का प्रबंध किया या नहीं किया। उन्होंने कहा, नहीं महाराज, हमें इस बात का बड़ा दुख है कि हम लोग मिल करके भी आपके खाने का प्रबंध नहीं कर पाए हैं, लेकिन हम आपको भूखा नहीं मरने देंगे। कौवे ने शेर की ओर बढ़ करके कहा, महाराज, आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लें। इससे अच्छी बात और क्या होगी कि मेरा यह तुच्छ शरीर आपके किसी काम आ जाएगा। कौवे की बात सुन करके गीदड़ ने भी जोश में आगे आकर कहा, अरे जरा से कौवे, पीछे हट जाओ। तेरे को खा लेने से क्या हमारे महाराज का पेट भरेगा? नहीं, यह संभव नहीं है। मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकता। अच्छा तो यही होगा कि हमारे महाराज मुझे खाकर अपना पेट भरे, मेरा क्या है। गीदड़ की बात सुनकर के भेड़िया अपने स्थान से उठकर आगे आया और बोला, भैया गीदड़, तुम्हारे शरीर पर इतना मांस नहीं है कि महाराज का पेट भर जाए। वह चाहे तो मुझे पहले खा ले। हमारे लिए उन्हें सदा शिकार करना पड़ा है। संकट के समय उन्होंने हमारा साथ दिया है। आज पहली बार मुझे सेवा करने का अवसर मिल रहा है। यह सब देखकर ऊंट ने भी सोचा कि मुझे भी अपने मित्र धर्म का पालन करना चाहिए। शेर नेक दिल है, वह भला आए घर मेहमान का वध कैसे करेगा, और यदि उसके उपकार के बदले में उसके किसी काम आ जाऊं तो मुझे खुशी होगी। यह सोचकर इन सबसे आगे आकर ऊंट ने कहा, अरे तुम लोगों के मांस से महाराज का पेट भरने वाला नहीं है। आखिर महाराज ने मुझ पर भी तो एहसान किया है। यदि तुम अपने इस मित्र के लिए कुर्बानी देने को तैयार हो तो मैं भी तुमसे पहले इनसे यही कहूँगा कि यह मेरे शरीर के मांस से अपना पेट भर ले। वाह वाह, मित्र हो तो ऐसा। सच्चा मित्र उसे ही कहते हैं जो मुसीबत में मित्र के काम आए। गीदड़ ने ऐसी कुटिल बातें कही। शेर उठने ही वाला था, उससे पहले गीदड़, कौवे और भेड़िए उस ऊंट पर टूट पड़े। दोस्तों, कहते हैं कि स्वार्थी मित्र हर तरह से हानि पहुंचाने वाले होते हैं। इसलिए मित्रता भी यदि करनी चाहिए तो खूब सोच समझ करके करनी चाहिए। यदि स्वार्थी मित्र मिल जाते हैं तो वह हमें हमेशा गड्ढे में ही गिराते हैं, और इस गीदड़ की तरह मक्कार और चालबाज मित्र अक्सर मिल जाते हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर के भावुक नहीं होना चाहिए। पहले अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए। गीदड़ की भांति चालबाज मित्र अक्सर मिल जाया करते हैं, जो मन के खोटे होते हैं और जुबान के बहुत ही मीठे होते हैं। ऐसे दोस्तों की बातों में ना आकर के पहले सत्य को गहराई में जा कर के देख लेना चाहिए, सोच समझ लेना चाहिए। जीवन हंसी खेल भी नहीं है जिसे भावुकता की बेदी पर कुर्बान कर दिया जाए। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।